वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। हमारी आज की फिगर ऑफ स्पीच है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट का मतलब है कि अगर हमें एक लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि उसको समझने के लिए हमें उससे नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्मेंट कहते हैं। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब। द रनिंग ओवर ऑफ द सेंस एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, यानी किसी तसव्वुर का, किसी बात का जो कि पोइम में कही जा रही है, उस नज़रिए का या ग्रामर की मुनासबत का सरायत कर जाना। फ्रॉम वन वर्स लाइन और कपलेट टू द नेक्स्ट, एक लाइन से दूसरी लाइन पर उस नज़रिए या ग्रामर की मुनासबत का सरायत कर जाना। विदाउट आ पंक्चुएटेड पाज, किसी किस्म के पंक्चुएशन मार्क के बगैर, यानी इसमें कोई कॉमा, कॉलन या सेमी कॉलन लगाए बगैर एक नज़रिए या ग्रामर की मुनासबत के हिसाब से फ़िक्रे के तसव्वुर का एक लाइन से दूसरी लाइन में सरायत कर जाना एंजम्मेंट कहलाता है। ऐसी लाइन को हम रन ऑन लाइन कहते हैं जिसमें ये टेक्निक पाई जाती है और ये एंड स्टॉप्ड का ऑपोजिट होता है। अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स की जानिब। अगर हम जॉन कीट्स की ओड टू अ नाइटिंगेल की लाइन नंबर 11 को देखें तो उसमें वो कहता है, ओ फॉर अ ड्राफ्ट ऑफ विंटेज दैट हैज़ बीन। मुझे यूँ लगता है जैसा कि मैंने विंटेज का एक घूंट पी लिया हो, जिस दैट हैथ कोल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेप्थ अर्थ, यानी एक ऐसी विंटेज जिसे बहुत अरसे तक गहरी ज़मीन में दबा कर रखा गया हो। उसके बाद अगर हम फिलिप लार्किन की पोइम चर्च गोइंग की लाइन नंबर 16 को देखें तो उसमें वो कहता है, द इकोज स्निगर ब्रीफली बैक एट द डोर, यानी वो जो आवाज़ें थी वो गूंज रही थी और दरवाज़े की पीछे ही की जानब। अब दरवाज़े के पीछे क्या था, वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 17 में हमें बताता है, आई साइन द बुक, मैंने उस किताब पर दस्तखत किए, डोनेट चंदा दिया, एंड आयरिश 6 पेंस, आयरलैंड की जो करेंसी थी उसके मुताबिक 6 पैनी मैंने चंदे के तौर पर चर्च में जमा करवाए। उसके बाद अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम डैफोडिल्स की लाइन नंबर 13 को देखें तो उसमें वो कहता है, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, यानी वो जब डैफोडिल्स रक्स कर रहे थे तो उनके साथ साथ समुद्र की लहरें भी रक्स कर रही थी। बट दे, मगर वो जो डैफोडिल्स थे अब वो क्या कर रहे थे, आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, वो खुशी में जो रक्स करती हुई लहरें थी उनको पीछे छोड़ रहे थे, यानी डैफोडिल्स का रक्स जो था वो लहरों से ज़्यादा खूबसूरत था। उसके बाद अगर हम विलियम ब्लेक की पोइम द चिमनी स्वीपर की लाइन नंबर 2 को देखें तो उसमें वो कहता है, एंड माई फादर सोल्ड मी वाइल येट माई टंग, और मेरे बाप ने मुझे फ़रोख्त कर दिया जब मेरी ज़ुबान, अब उसकी ज़ुबान क्या करती थी, वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 3 में बताता है, कुड स्केरसली क्राई, बमुश्किल ही चिल्ला सकती थी, वीप वीप वीप। उसके बाद अगर हम शीमस हीनी की पोइम पर्सनल हेलिकन को देखें तो उसकी लाइन नंबर 3 में वो कहता है, आई लव द डार्क टॉप, मुझे उस तारीक कतरे से मोहब्बत है, द ट्रैप्ड स्काई, उस पानी से, उस आसमान से जिसका अक्स कुएं के पानी में नमूदार था, द स्मेल्स, और उस स्मेल से, उस बदबू से, किस चीज़ की, ऑफ वाटर वीट फंगस एंड डार्क मॉस, यानी उन जड़ी बूटियों का नाम ले रहा है कि उनकी स्मेल से भी मुझे मोहब्बत थी। इस लेक्चर में रेफरेंस के तौर पर दी गई तमाम पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए रेलिवेंट पोइट्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके साथ साथ इन तमाम पोइम्स की डिटेल्ड लेक्चर्स के रेफरेंसेस नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।